दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे विकलांग देवताओं के बारे में? क्यों ये देवता इतने ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद भी विकलांग हैं? क्यों शनिदेव आज तक अपनी माता के श्राप का मोल चुका रहे हैं? और क्यों कुबेर जी की पीठ पर मौजूद है एक कुबड़? दोस्तों, आपके घर में भगवान गणेश और अन्य किसी भगवान की मूर्ति तो जरूर होगी जिसकी आप पूजा करते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिन भगवानों की पूजा करते हैं वह भगवान विकलांग हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, यह सुनकर आपको अजीब तो जरूर लगेगा, लेकिन साथ में आपको गुस्सा भी आएगा कि हमारे भगवान जो इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो भला विकलांग कैसे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे देवताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद भी विकलांग हैं। और दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है कुबेर का। जी हाँ दोस्तों, वही कुबेर जो इस पूरी दुनिया में धन संपदा के मालिक हैं। सारी धन दौलत के अलावा महादेव ने कुबेर को उत्तर दिशा का लोकपाल भी बना रखा है। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुबेर जी की पीठ पर एक कुबड़ है। और दोस्तों, भगवती जगदम्बा माता के श्राप के कारण कुबेर की एक आंख भी नष्ट हो रखी है। और दोस्तों, इसी वजह से उन्हें पिंगली भी कहा जाता है। दोस्तों, इन देवताओं में दूसरा नाम आता है शनिदेव का। जी हाँ दोस्तों, वही शनिदेव जिनकी नजर एक बार किसी पर पड़ जाए तो उसका विनाश हो जाए और उसकी किस्मत पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि शनिदेव की चाल टेढ़ी है और इसकी वजह है उनकी सौतेली माता द्वारा दिया गया एक श्राप। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि शनिदेव के पिता सूर्यदेव थे और सूर्यदेव की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था संज्ञा और दूसरी का नाम था छाया। और शनिदेव दूसरी पत्नी छाया के पुत्र थे, जबकि संज्ञा की एक पुत्र और एक पुत्री थी। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ में बताया गया है कि जहां शनिदेव की माता छाया अपने सभी पुत्रों को बराबर प्यार करती थी, लेकिन वही संज्ञा अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करती थी। और दोस्तों, एक दिन जब शनिदेव ने उनसे खाना मांगा तो उन्होंने शनिदेव को खाना देने की बजाय अपने पुत्रों को पहले खाना दे दिया। दोस्तों, उसके बाद शनिदेव वहां काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें फिर भी खाना नहीं मिला। दोस्तों, उसके बाद तो उन्होंने फिर से माता संज्ञा से खाना मांगा और इस बार संज्ञा ने शनिदेव की माता छाया को बुरा भला कह दिया। और दोस्तों, उसके बाद शनिदेव ने अपनी लात से उनके पेट पर वार कर दिया। दोस्तों, इसके बाद माता संज्ञा ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस लात से तुमने मुझको मारा है वो अभी कटकर गिर जाए। और दोस्तों, उसके बाद हुआ भी ऐसा ही, वो लात वहीं कटकर गिर गई। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब सूर्यदेव को सब चीजों का पता चला तो उन्होंने शनिदेव की लात को जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद शनिदेव की चाल हमेशा हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। दोस्तों, विकलांग देवताओं में अगला नाम आता है गणेश जी का। जी हाँ दोस्तों, वही गणेश जी जिनका नाम सारे शुभ कार्यों में सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, ये बात तो अच्छे से हर कोई जानता है कि उनके पिता महादेव ने गणेश जी का सर काट दिया था और उसके बाद उन्हें एक हाथी का सिर लगाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि भगवान परशुराम ने तोड़ा था। कहते हैं दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती अपने कक्ष में आराम कर रहे थे और बाहर गणेश जी पहरा दे रहे थे कि तभी परशुराम जी वहां आ गए और उन्होंने अंदर जाने के लिए गणेश जी को रास्ता छोड़ने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। और दोस्तों, फिर क्या था, परशुराम जी ने गुस्से में आकर गणेश जी पर वार कर दिया और उनका एक दांत वहीं टूटकर गिर गया। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक गणेश जी का एक ही दांत मौजूद है।